ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिपाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है। प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में हम पढ़ रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु, अध्याय क्रमांक 11। अध्याय का शीर्षक है दिव्य सेवा के विविध रूप। हम कौन से पेज से पढ़ रहे हैं, किसी भक्त को याद है तो कृपया बता दे। किन्हीं को कुछ याद आया? पेज नंबर 98। ओके, धन्यवाद। तो हम पढ़ रहे थे आत्मनिवेदन, कि जहां पे जीव अपने आप को भी भगवान को समर्पित कर देता है। तो अक्सर देखा गया है कि मम मतलब जो मेरी वस्तुएं हैं वो मैं कृष्ण को या किसी को समर्पित करना, हालांकि वो भी आसान नहीं है, पर कभी कभी तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए आसान होता है कि हम हमारी कुछ वस्तु दे दें। परंतु जब बात आती है कि अहम की, कि मैं स्वयं को अर्पित कर दूं कृष्ण को, तो बहुत बार वो डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। आत्मनिवेदन मतलब कि मैं अपने आप को ही कृष्ण को समर्पित करता हूं। ये आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्म की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है। कभी कभी आत्म को आत्मा कहा जाता है, तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है। उन्होंने आत्मनिवेदन करते हुए कहा है कि हे प्रभु, ये मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप इनके साथ जैसा चाहे करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं, अतएव आप चाहे मुझे मारे या संरक्षण प्रदान करें, आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। ये भक्तिनाथ ठाकुर जी का वैष्णव गीत है जो उन्होंने गाया है, जहाँ पे वो आत्मनिवेदन का अर्थ समझा रहे हैं, आत्मनिवेदन का मतलब बता रहे हैं। तो आत्मनिवेदन करते हुए भगवान को यह प्रार्थना कर रहे हैं, सर्वस्व तोमार चरणे संपिया। कह रहे हैं कि हे भगवान, सब कुछ मैंने आपके चरणों में अभी समर्पित कर दिया है। बड़े छी तोमार घरे, तुम तो ठाकुर तुम्हार कुकुर भूलिया जानो मोरे। ये भक्त के लक्षण है कि वो जब आत्मनिवेदन मतलब अपना सब कुछ कृष्ण को समर्पित कर देता है। जैसे कह रहे हैं कि आत्मा के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक है आत्मा, मन, शरीर, तो ये सब कुछ वो कृष्ण को अर्पित कर देता है। जब अपने आप को कृष्ण को अर्पित कर दिया, फिर जो हमारी वस्तुएं हैं वो तो कृष्ण की हो ही गई। तो जो घर है, जो भी संपत्ति है, जो रिश्तेदार हैं, सब कुछ क्या है? कृष्ण का है। जो मेरे मन है वो कृष्ण का, इंद्रियां कृष्ण की, सब कृष्ण की सेवा। अभी मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुअधिकार। अभी आपको मुझे मारना है या मुझे रक्षा प्रदान करनी है,
ये आपका अधिकार है, सारा अधिकार आपका है, जो करना है करो, क्योंकि मेरे पास अपना कहने के लिए अभी कुछ भी नहीं। श्री यमुनाचार्य ने भगवान की स्तुति करते हुए इसी प्रकार के भाव निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं और जिस भी गुण से युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के 3 गुणों के आनुषंगिक फल हैं और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूं। अभी किसी भी शरीर में रखो, परंतु मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूं, अभी आपको जो करना है करो। इसमें भी आता है चेतन शिक्षा अष्टकम आखिरी का श्लोक, जहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आश्लिष्य व पादरताम पिनष्टुमाम, हे भगवान, आप मुझे लात मारो या मुझे आलिंगन करो, जो कुछ भी, मैं आपका आश्रित हूं। हरि भक्ति विवेक में श्री शरीर के समर्पण के विषय में कथन आया है। भक्त कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता, उसी प्रकार चूंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, अतः अब मुझे अपने भरण पालन की कोई चिंता नहीं है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है, तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। यदि हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो भगवान इतने सक्षम तो हैं ही कि वो हमारे चिंता को, उसका क्या कहते हैं, निवारण कर सके। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन 2 कठिन विधियां हैं, अतः भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखे जाते हैं। केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण यानी कि निवेदन देख पाना दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। वही रूप गोस्वामी कह रहे हैं कितना दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? सख्य भक्ति और या फिर हम कह सकते हैं आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन भक्ति और सख्य भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि व्यक्ति को पूरी तरह भगवान में समर्पित होना पड़ता है, भगवान का आश्रय लेना पड़ता है। और पूरी तरह समर्पित मतलब कि हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब कुछ भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया है। यहाँ पे यदि पहली चीज तो यदि हमारी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई तो हम परेशान हो जाते हैं। तो भक्ति आत्मनिवेदन कहाँ से आ गए? कहाँ हम कृष्ण को शरण गए? कहाँ हम कृष्ण को पूरी तरह निर्भर हो गए कि आपकी जैसी इच्छा होगी वैसे? हम तो हमारी इंद्रियों की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। और यदि हमारे मन की इच्छा से कुछ नहीं हुआ, हम चाहते थे ऐसा हो जाए, हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा करे, हम चाहते हैं कि मैं हमेशा ऐसा करूं, जब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता तो हमें बुरा लगता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। तो अपने आप को पूरी तरह हमने भगवान की इच्छा पर कहाँ छोड़ दिया? तो जब कुछ हमारी इच्छा से नहीं होता तो हम क्यों नहीं सोचते कि भगवान की इच्छा से हो रहा है तो अच्छा हुआ है? तो हम गुस्सा क्रोधित क्यों हो जाते हैं? तो इसलिए कहा गया है कि जो आत्मनिवेदन का स्तर है, जो शुद्ध भक्ति है, वो काफी दुर्लभ है। क्योंकि अधिकतर, हाँ, हम नाम जप कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, परंतु उतना शुद्धिकरण अभी तक नहीं हुआ कि हम शुद्ध भक्त बन गए हैं और आत्मनिवेदन के स्तर पे आ गए हैं। इसलिए अभी भी जब कुछ चीजें हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो हमें बुरा लगता है, हमें क्रोध आता है। तो हमें इस स्तर से ऊपर उठना है, उस स्तर तक जाना है, आत्मनिवेदन के स्तर पे, जो कि दुर्लभ है, शुद्ध भक्ति का स्तर है, कि जहां पे मेरी इच्छा के अनुसार कार्य ना भी हुआ हो तो मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि कार्य जो हुआ है वो भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ है, और क्योंकि भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान पूर्ण है, तो उनकी इच्छा भी पूर्ण है, तो ये जो कार्य हुआ है ये मेरे लाभ के लिए है, इसमें ही मेरा भला है। आगे है प्रिय वस्तु अर्पित करना। भगवान को हम हमारा प्रिय वस्तु अर्पण करें। जैसे श्रीमद् भागवत में
स्कंद 11 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 41। उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। क्या कहा है? जो अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। तो क्या है हमारी प्रिय वस्तु जो हम कृष्ण को अर्पित करें? क्या है हमारी प्रिय वस्तु जिसका हमें नित्य लाभ मिले? कोई बताना चाहेंगे कि आपकी प्रिय वस्तु क्या है जो आप कृष्ण को अर्पण करना चाहते हैं, जिसका आपको लाभ मिले? आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी वो प्रिय वस्तु क्या है। तो बहुत बार ऐसा प्रिय वस्तु लगता है कि कोई फल, मुझे आम पसंद है तो मैं आम कृष्ण को चढ़ा दूंगा, कृष्ण आज से मैं आम नहीं खाऊंगा। मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद तो मैं स्ट्रॉबेरी कृष्ण को चढ़ा दूंगा कि मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं खानी। तो बहुत सारी प्रिय वस्तु हमारी होती है जो मुझे चढ़ा देते कृष्ण की वस्तु मेरी प्रिय है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। क्या वस्तु है जो हमें प्रिय है, हम कृष्ण को अर्पण करना चाहिए? तो कह रहे हैं कि उन्हें सेवा प्रिय है तो सेवा कृष्ण को अर्पण करनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। एक और चीज है कि भौतिक वस्तु तो हमें बहुत प्रिय होती है, हम कृष्ण को अर्पण करना चाहते हैं, परंतु एक वस्तु हमें इतनी प्रिय होती है जो हम अर्पण ही नहीं करना चाहते कभी। भक्त बहुत अच्छे से उत्तर दे रहे हैं, बुद्धिमानी से, चतुराई से, कि हमारा मन और हमारा ईगो, अहंकार, हमारा समय, पैसा, जामुन, अच्छा गुलाब जामुन की बात हो रही है, ठीक है, भक्तों को बहुत कुछ अधिक प्रिय वस्तुएं हैं, बहुत बढ़िया, परंतु विशेषकर हमारा अहम, हमारा अहंकार, हमारा मान, वो हमें बहुत प्रिय है। एक बार ऐसा हो सकता है कि हम गुलाब जामुन ना खाएं, यदि उसके कारण हमें अपमान मिल रहा हो तो हमारे अहम को ठेस पहुंच रही, तो गुलाब जामुन मना कर देंगे। हम हो सकता है सेवा भी मना कर दे, हम हो सकता है हम वह उस जगह को वहां पे समय ना दे जहां पे हमारा अपमान हो रहा हो सकता है, हम ऐसी जगह अपना पैसा खर्च ना करें जहां हमारा मान नहीं है, और जहां हमारा अपमान हो सकता है हम वहां पे मन भी ना लगाएं। और जंक फूड का तो क्या कहना, परंतु अहम इतना प्रिय है हमें कि हम हर संभव प्रयास करते हैं कि हम हमारा अहम बचा के रखें, हमारा अहंकार, मिथ्या अहंकार जिसे कहते हैं, वो संभाल के रखें, उसे हल्की सी भी खरोच नहीं आनी चाहिए। एक बार हमारी गाड़ी को खरोच आके चलता है, तो हमारे अहम को कभी खरोच भी नहीं आनी चाहिए, इतना से संभाल के रखते हैं, इतना प्रिय है। कृष्ण कह रहे हैं यदि भी अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। वही आत्मनिवेदन से वापस कनेक्ट करते हैं इसे, कि हमारा अहम, मिथ्या अहंकार, यदि वो हमने कृष्ण को अर्पित कर दिया तो हम हमेशा के लिए लाभ में रहेंगे, नित्य लाभ में रहेंगे। ये है सबसे प्रिय वस्तु हमारी जो हमें कृष्ण को अर्पित करनी है। आगे, कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। नारद पंचरात्र में एक कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविकोपार्जन के लिए स्वीकृत। दूसरे शब्दों में, भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे अपितु कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे। उदाहरण के लिए, यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। मतलब ये कि जो भी हम चेष्टा कर रहे हैं कृष्ण के लिए करें। हाँ, एक तो हो गया कि आत्मनिवेदन, कि जहाँ हम हर कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हैं, परंतु देखा जाता है समाज में
कि सबके लिए संभव नहीं है कि हम हर कार्य कृष्ण के लिए करें, परंतु कम से कम जो हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसके फल तो हम भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण श्री प्रभुपाद जी यहाँ दे रहे हैं, किसी का कोई फैक्ट्री है, कोई संस्थान है, भौतिक संपत्ति है, तो उसमें से जो लाभ आ रहा है उसको हम भगवान की सेवा में अर्पित कर सकते हैं। और विशेषकर ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं, जिसका लाभ भगवान को अर्पित कर रहे हैं, वो कर्म शास्त्र युक्त होना चाहिए, शास्त्रों के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। शरणागत होना, शरणापत्ति। हरि भक्ति विलास में आत्मसमर्पण विषय का यह कथन प्राप्त होता है, हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है और जो मन, वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। दिव्य आनंद की बात यहाँ हो रही है कि यदि हमें दिव्य आनंद का आस्वादन करना है तो हमें क्या करना होगा? भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। कैसे? दृढ़ विश्वास से। शरण ग्रहण करना मतलब क्या? सेवा करना। कैसे? मन से, वचन से और शरीर से, हर समय कृष्ण की सेवा करना विश्वास के साथ। यही मेरा परम लाभ है। और ऐसे ही भक्त को क्या मिलता है? आनंद की प्राप्ति होती है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है, वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूं। जो आ गया मेरी शरण में, भगवान कह रहे हैं, उसको हमेशा बचा के रखता हूँ। शरणागत में एक उदाहरण आता है रामायण में कि जब, क्या नाम है इनका, रावण के भाई विभीषण, वो आते हैं जब भगवान समुद्र के तट पे बैठे, विभीषण आते हैं और आकाश मार्ग से उड़ते हुए कि राम जी के आश्रय लेना है, रावण ने तो निकाल दिया है लंका से। तो इतने में जो वानर सेना में थे, उन्होंने वो गए भगवान राम के पास। हरे कृष्णा, क्या सभी भक्तों को आवाज आ रही है? ओके, धन्यवाद, सबको आवाज आ रही है। हाँ, तो मैं उदाहरण दे रहा था विभीषण का। तो जब समुद्र किनारे वानर सेना थी, तो वो विभीषण को उन्होंने आकाश मार्ग में ही रोका और सब लोग गए कहाँ पे? भगवान श्री राम के पास, और कहा कि लंका से विभीषण आए हैं आपकी शरण की याचना करने। भगवान राम ने कहा कि उन्हें आने दो। पर यहाँ पे मतभेद थे, कुछ कह रहे थे रावण का भाई है, असुर है, आने दे कि नहीं आने दे। तो भगवान ने कहा कि यदि इस समय रावण भी मेरे पास आ जाए, क्षमा मांगे, वो शरण मांगे, तो मैं भी उसे भी शरण दूं। भगवान कहते हैं रामायण में, सकृदेव प्रपन्नो यस् त्वामस्मिति याचते अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतद्व्रतं मम। कि जो एक बार कह दे, सकृद, एक बार जो कह दे, सकृदेव प्रपन्नो यस् त्वम अस्मि इति याचते, एक बार क्या कह दे कि हे भगवान, मैं आपका हूं। एक बार भी यदि कोई कह दे कि मैं आपका हूं, तो भगवान कहते हैं अभयम सदा तस्मै, उसको मैं हमेशा हमेशा के लिए क्या देता हूं? अभय प्रदान करता हूं। ददामि एतद् व्रतम मम, तो ये मेरा व्रत है, हमेशा के लिए उसमें अभय प्रदान करता हूं। उसे अभी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसे अभी डरने की आवश्यकता नहीं। तो ये भगवान का वचन है। ही नरसिंह पुराण में जो भगवान नरसिंह देव कह रहे हैं कि मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूं। और गीता में भी भगवान कहते हैं, क्या है वो श्लोक? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि मेरी एक की शरण में आ जाओ सब धर्मों का त्याग करके। अहम त्वम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सब पापों से बचाऊंगा, रक्षा करूंगा।
माँ शुचा, भय मत करो। तो भगवान भय से हमें मुक्त कर देते हैं, इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे कलेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय ही भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। भारत में सारे हिंदू, यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं है, वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, वहां भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण में तुलसी विषयक एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तो ये महिमा है किसकी? तुलसी महारानी की। आज भी हम देखते हैं कि घरों में, आंगन में, जो भारतीय संस्कृति है, हर कोई तुलसी का वृक्ष लगाता है, उसको जल अर्पण करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और भगवान को तो बहुत प्रिय है तुलसी। बिना तुलसी के तो भोग भी स्वीकार नहीं करते। और केवल तुलसी के, उसको सूंघ के, तुलसी पत्र हो गया, तुलसी दल हो गए, हम शुद्ध हो जाते हैं। चतुष कुमार जो हैं, उनको भक्ति कहाँ मिली? भगवान के चरणों में जो तुलसी पत्र अर्पण थे, उसको सूंघ के ही वो भक्ति उनमें उत्पन्न हुई। नहीं तो पहले तो वो इसमें थे कि क्या कहते हैं उसे, केवल मुक्त आत्मा थे। मुक्ति थी उन्हें, बस उनके पास भक्ति नहीं थी। तो भगवत प्रेम, उनका विकास भगवान के चरण कमलों में जब उन्होंने तुलसी जो पत्र अर्पण थे उनका को सूंघा, तब उन्हें भक्ति प्राप्त हुई। और जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि जो वैष्णव है वो तुलसी को जहां पे उत्पन्न नहीं भी होती वहां पे भी उसकी सेवा करते हैं। विशेषकर उन ठंडे इलाकों में जहां बर्फ रहती है, विशेषकर विदेशों में या फिर उत्तर भारत में जहां बर्फ पड़ती है, तो भक्त, क्योंकि तुलसी को गर्मी चाहिए होती है और वहां पे तापमान 0 से भी नीचे होता है, तो स्पेशल हीटर लगाते हैं। इसके लिए, तुलसी महारानी के लिए, ताकि तुलसी वहां पे ग्रो करे, तुलसी वहां पे अच्छे से बढ़े। तुलसी की विशेष सेवा की जाती है। और क्योंकि तुलसी देवी भक्ति देवी है, वो हमें भक्ति प्रदान करती है, इसलिए उनका सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। कृष्ण से हमारा संपर्क नहीं है, परंतु तुलसी महारानी की सेवा करेंगे तो तुलसी महारानी हमें भक्ति देंगी, तो कृष्ण अवश्य प्रसन्न होंगे। एक उदाहरण आपको देता हूं कि यदि बिजनेस में हमें किसी बिजनेसमैन से कुछ डील करना है, कुछ बातचीत करनी है, उसका नंबर हमारे पास है और हम फोन लगाते हैं, परंतु फोन स्विच ऑफ आता है या फोन बिजी आता है या फोन वो उठाते नहीं, क्योंकि उतना संपर्क नहीं है, बड़े लोग हैं बिजनेसमैन वाले। तो परंतु मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? मेरे पास उस बिजनेसमैन की पत्नी का भी नंबर है, तो मैं तुरंत माता जी को फोन लगा के उनको कह सकता हूं कि वो प्रभु जी है क्या? वो हाँ यहीं पे है, तुरंत फोन पकड़ा देंगे, लो बात कीजिए। तो वैसे ही कृष्ण का संपर्क हो ना हो,
तुलसी महारानी का संपर्क है, उनकी सेवा कर सकते हैं, और जब तुलसी महारानी प्रसन्न हो गई तो तुरंत कृष्ण के पास पहुंचा दें कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। इसलिए तुलसी की बहुत अच्छे से सेवा करनी चाहिए, उन्हें जल देना चाहिए, क्योंकि तुलसी देवी कौन है? भक्ति प्रदायिनी है, सब प्रकार से कल्याणमय है। चाहे उनका दर्शन हो, स्पर्श हो, उनका स्मरण भी हो, उनको वंदन प्रणाम श्रवण, सब प्रकार से कल्याणकारी। ये तुलसी इस भौतिक जगत की नहीं है, वो साक्षात भगवान के धाम वृंदावन से आई है। एक और कथा मुझे याद आ रही है तुलसी महारानी के संबंध में, मैंने कहीं तो पढ़ी थी कि एक बार एक व्यक्ति कहीं जा रहा था और जाते जाते उसने दो तीन एक बहुत ही भयानक स्वरूप वाले, विकराल स्वरूप वाले तीन लोगों को देखा, जिन्हें देख के वो स्वयं ही भयभीत हो रहा था। तो भय की अवस्था में उसने उनसे पूछ लिया कि आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन तीनों व्यक्तियों ने बताया, जो दिखने में बहुत ही भयानक डरावने थे, बोले हम यमदूत हैं। बोले वो यमदूत क्या होते हैं? बोले हम हम जो जीवात्मा यहाँ पे पाप पुण्य करता है उसका लेखा जोखा करते हैं, और पापी लोगों को हम पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं यमराज जी के पास। बोले वहां क्या होता है? बोले वहां पे पापी लोगों को नरक में यातनाएं मिलती हैं, उन्हें दंडित किया जाता है, बहुत तकलीफ दी जाती है। तो बोले तुम क्या फिर आप तीनों मुझे लेने आए हो क्या? बोले नहीं, आपको लेने नहीं आए, आपका समय नहीं आया अभी। तो बोले किसे लेने आए हो? बोले सामने से जो बैलगाड़ी में जो व्यक्ति आ रहा है उसे लेने के लिए आए हैं। तो वो देखने लगा क्या होता है अभी। सामने से जब बैलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति आ रहा था, आते आते क्या हुआ, सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था, बैलगाड़ी से व्यक्ति आ रहा था, पत्थर पे उसका पहिया लगा बैलगाड़ी का, और बैलगाड़ी जो थी पूरी पलट गई और वो व्यक्ति वहीं गिर के मर गया, जगह पे मर गया। और ये सब दृश्य ये व्यक्ति देख रहा है। जैसे ही वो व्यक्ति मरा बैलगाड़ी वाला, तो ये तीन यमदूत जाने लगे, उस व्यक्ति की तरफ नहीं, वापस जाने लगे। इसने आवाज दी, अरे रुको रुको रुको, आप तो उसी व्यक्ति को लेने आए थे, मैं वही देखना चाहता था कि कैसे लेके जाते हैं, पर आप तो उसे लेके ही नहीं जा रहे, आप खाली हाथ क्यों जा रहे हो? बोले नहीं, हम उस व्यक्ति को अभी नहीं लेके जा सकते। बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए, हम लेने तो उसी व्यक्ति को आए थे, परंतु वो व्यक्ति की जब बैलगाड़ी पलटी, जिस स्थान पे वो व्यक्ति गिरा वहां पे तुलसी का वृक्ष है, तुलसी का पौधा है, उसे तुलसी का स्पर्श हो गया है, अब ये हम इसे नहीं लेके जा सकते। बोले फिर उसका क्या होगा? बोले उसके लिए भगवान विष्णु के दूत आएंगे, वो लेके जाएंगे, अब वो हमारी कस्टडी में नहीं। तो ये देख के व्यक्ति सोचा, तो अगले दिन राज दरबार में गया, और जो राज दरबार में जो मुगल राजा थे, उसने उनको पूछा, अपने उस व्यक्ति को जो कि राज के दरबार में मंत्री था, तो तुमने गले में तुलसी क्यों पहनी है? तुम तो मुस्लिम हो, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया क्या? तुम नापाक कब से हो गए? उसने कहा, जहां बना, मैं हिंदू धर्म नहीं स्वीकार किया है, मैं मुस्लिम ही हूं, परंतु मैंने तुलसी माला धारण की है। क्यों धारण की है? पूरी घटना सुनाई। बोले कम से कम हमारे अल्लाह ताला लेने आए ना आए, तो कम से कम वो यमदूत तो कभी लेने नहीं आएंगे, इसलिए मैंने तुलसी धारण कर ली, कहीं नरक में ना जाना पड़े। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुलसी का स्पर्श होते ही यमदूत लेने नहीं आते, तो हमारा कोई लेने आए ना आए, यमदूत लेने नहीं आएंगे, कम से कम विष्णुदूत तो लेने आ जाएंगे। अपनी आंखों से देखा। तो ये लाभ है, ये महिमा है तुलसी महारानी की। तो यहाँ पे हमारा 11वां अध्याय संपन्न हो गया। यदि किन्हीं भक्तों को कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, और उसके बाद
ठीक है, प्रश्न पूछो, नहीं तो फिर हम आगे पढ़ेंगे 12वां अध्याय। माइक ऑन कर सकते हैं जिनको कुछ प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है क्या? यस माता जी, बहुत अच्छे से आ रही है आवाज। जी, फिर हमारे यहाँ तो पता है कि हिंदू धर्म में सब मरने के बाद वो बॉडी के मुंह में ना तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, तो वो सब उनको विष्णु लेने को आ जाते हैं। हाँ, तो जब मरने के बाद हम मुंह में क्या डालते हैं? तुलसी का पत्र डालते हैं। देखो, एक उदाहरण इसको इस ऐसे समझते हैं कि जो अजामिल का हमने उदाहरण लिया था। मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूँ? क्योंकि शायद से आपका प्रश्न ऐसा है कि जीवन में पाप किया, पुण्य किया और अंत में मुंह में तुलसी पत्र डाला तो क्या विष्णुदूत लेने आते हैं क्या? बराबर। हाँ जी। तो अजामिल का केस हम देखते हैं कि अजामिल ने भी जीवन भर बहुत पाप किए थे, परंतु मृत्यु के समय नारायण 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 उच्चारण किया था तो विष्णुदूत लेने आए थे। ध्यान से यदि हम देखेंगे या समझेंगे तो यमदूत जब आए उसे उसके पापों का दंड देने के लिए, परंतु क्योंकि नारायण का स्मरण किया तो विष्णुदूत भी आ गए। परंतु विष्णुदूत उन्हें भगवान के धाम में नहीं लेके गए। विष्णु दूतों ने उसे एक अवसर दिया। कैसा अवसर? कि वो अपने आप को शुद्ध करे और फिर भगवान के धाम में आए। तो हालांकि भगवान के नाम में क्षमता है, वो हमें शुद्ध करता है, और उसी नाम ने उसे यमदूतों से बचाया और क्या किया? एक अवसर दिया कि अभी वो शरण ग्रहण करे। तो वैसे ही जब ये हम पुण्य के काम कर रहे हैं, हमें जो इतने क्या कहते हैं ना शुभ वस्तुएं, तुलसी का स्पर्श हो जाए, मुंह में तुलसी पत्थर रखा है, या फिर गंगा जल दिया है, राधा कुंड श्याम कुंड का जल दिया है, तो अवश्य ही बहुत लाभ होता है। इतना लाभ कि हमें अवसर मिलते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति कर सके, कृष्ण का शरण ग्रहण कर सके, और जैसे ही हम शरण ग्रहण करेंगे हमें भगवान धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए ये सब लाभदायक हैं और हमें नरक की यातनाओं से बचाते हैं, ताकि हम सीधा कृष्ण के सेवा करने का अवसर को प्राप्त कर सकें। जी माता जी। बहुत अच्छा प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा उत्तर दिया। वेलकम माता जी। और कुछ प्रश्न किन्हीं भक्तों के? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता हाँ, जी। प्रभु जी, दामोदर मास में ना मैं जब हम हैदराबाद में रहते थे तब एक भक्त के घर पे उन्होंने क्या किया, तुलसी जो सूखी तुलसी थी उसकी छोटी छोटी लकड़ियां लेके दीपदान के समय सबको उससे दीपदान करवाया था, लकड़ी से, मतलब उसको कॉटन लगा के घी में लगा के दीपदान करवाया था। वो करवाना चाहिए प्रभु जी? मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा, इसलिए टिप्पणी देना मुश्किल होगा मेरे लिए। हाँ वही, मुझे भी कंफ्यूजन था वहां पे, पर मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई उनको, क्योंकि इस्कॉन में तो मैंने कभी सुना नहीं था। नहीं, मैं भी पहली बार हरे सुन रहा कृष्णा, हूँ, इसलिए हरे कुछ नहीं बोल कृष्णा पाऊंगा। प्रभु जी। यस माता मैंने जी। सुना है, ये शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तुलसी का जो लकड़ी होती है उससे दीपदान कर सकते हैं, और हम नाइजीरिया में रहते थे ना, वहां भी वो वैसे ही करते थे। तो शास्त्र में माता जी आपने कहीं रेफरेंस बता सकते हैं कि कहाँ पे है ऐसा कुछ? मुझे याद नहीं, मैंने ठीक है, पढ़ा है चलिए प्रभु कोई जी। नहीं, यदि कभी मिलता है तो आप जरूर शेयर कीजिए, हाँ क्योंकि मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ ये। जी धन्यवाद माता जी। जी जी। यदि कहीं पे किन्हीं भक्तों को मिलता है तो प्लीज बताइए कहाँ पे है ये। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे ये थोड़ा क्लियर करना है, जैसे मृत्यु होने से पहले तुलसी पत्र होना चाहिए जिससे यमराज नहीं ले जाएंगे, विष्णु दूत आएंगे, या मृत्यु होने के बाद जो प्रथा है मुंह में डाल देते हैं, गंगा जल डालते हैं, तुलसी पत्र डालते हैं?
तो वो मृत्यु के बाद भी डालने का से फल मिलता है क्या? देखिए प्रभु जी, सबसे बढ़िया तो ये है कि जब हम जीवित हैं उस समय कितना हम आश्रय ले रहे हैं, उस समय कितना हम तुलसी की सेवा कर रहे हैं, उस समय कितना हम गंगा जल की सेवा कर रहे हैं जो कि कृष्ण का चरणामृत है, उस समय कितना हम भगवान का नाम का आश्रय ले रहे हैं, भगवान का नाम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, इसका सबसे अधिक लाभ है। हाँ, मृत्यु हो गई उसके बाद फिर हम नहीं कर रहे, फिर बाकी लोग हमारे लिए कर रहे हैं, हाँ, उसका भी लाभ रहता है कि तुलसी शरीर को स्पर्श कर रही है, मुंह में तुलसी पत्र है, गंगा जल डाल रहे हैं, तो लाभ अवश्य मिलता है। परंतु अधिक लाभ तब है जब हम जीते जी इन सब चीजों का आश्रय ले रहे हैं, जीते जी इनसे लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि तब हम अपनी स्वेच्छा अर्पण कर रहे हैं, अपना अहम अर्पण कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं। बाद में जो हो रहा है वहां स्वेच्छा नहीं है, वहां केवल बाकी लोग नाम जप ले रहे हैं, हाँ लाभ होता है क्योंकि आत्मा सुन रही है, लाभ होता है क्योंकि शरीर से स्पर्श है, परंतु अधिक लाभ तब होगा जब हम जीते जी इन सब का आश्रय लें। प्रभु जी, मुझे ये समझना था कि जब हम प्राण निकलता है आदमी का, तो प्राण मतलब वायु जो ईश्वर, मतलब बॉडी तो यहीं रह जाती है जिसको हम शमशान में जलाते हैं। जी तो मृत्यु या जो कपड़े बदलना जो भी है, वो जब प्राण निकले उस क्षण को ही अपन समझ सकते हैं। तो प्राण जब निकल गए तो उस वक्त के बाद की जो क्रियाएं हैं वो तो शारीरिक क्रियाएं हुई, वो आत्मा के कर्मों को नष्ट करने के लिए क्या समर्थ हैं वो? ऐसे समझने की जरूरत है कि जैसे अगर कोई आदमी अच्छे कर्म नहीं करता, पाप कर्म करता है, क्या तुलसी पत्र डालने से उसके वो पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे? जी, देखिए प्रभु जी, आपका कहना और बराबर है कि व्यक्ति पाप कर्म कर रहा है तो क्या तुलसी पत्र डालने से उसके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे? तो यदि ऐसा है तो मतलब ये कि हम पापों की बता रहे हैं कि जो पाप है वो अधिक प्रभावशाली है एज कंपेयर टू भगवान की कृपा। तो भगवान के भक्त और भगवान की कृपा उन पापों से बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि एक हरिनाम में वो क्षमता है, वो शक्ति है कि हमने आज तक इतने पाप नहीं किए जितना कि एक हरिनाम हमें उससे मुक्त कर सकता है। और यदि व्यक्ति ये सोच के चल रहा है कि वो कभी पाप जीवन भर पाप करते रहेगा और अंत समय में कोई इसके रिश्तेदार उसको गंगा जल स्पर्श करा देंगे या उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाह देंगे या फिर उसको मुंह में तुलसी पत्र रख देंगे तो पाप से मुक्त हो जाएगा, तो इस तरह का हम भगवान को फंसा नहीं सकते, क्योंकि अनेक उदाहरण है ऐसे आते हैं कि व्यक्ति ये सोचता है कि मृत्यु समय ऐसा कुछ हो जाएगा, परंतु ऐसा भी देखा गया है कि जब उनके रिश्तेदार हैं वो चाह के भी उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाह नहीं कर पाते। यदि ऐसा हम सोच रहे हैं कि केवल उससे हम अपने आप को बचा लें, अस्थियां लेके भी जा रहे हैं तो अस्थि गंगा तक नहीं पहुंचती, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हम जीते जी जब तक शरीर में प्राण है हम कृष्ण का आश्रय लें, कृष्ण की सेवा करें, तुलसी माता की सेवा करें, नाम का स्मरण करें, नाम आश्रय लें, नाम जप करें, कीर्तन करें। और हाँ, फिर जब मृत्यु हो जाती है तब यथासंभव जो भी क्रियाकर्म है जिससे लाभ होता है आत्मा को, गंगा का स्पर्श, तुलसी का स्पर्श, हरिनाम संकीर्तन भक्तों के द्वारा, तो उससे भी लाभ होता है। और लाभ होता है क्योंकि ये भगवान से कनेक्टेड है तो इनका प्रभाव ज्यादा है, इनमें क्षमताएं हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जी प्रभु जी। मेरा एक कहना है, जी बोलो क्या? हाँ, समय कम है प्रभु जी, 20-30 सेकंड में कभी मीटिंग बंद पड़ सकती है। हाँ? अब बोलिए पर हाँ। मेरा कहना ऐसा है कि हर दिन जो हमारे जगन्नाथ जी है घर पे प्रसाद उसमें दिया जाता है, पानी में डाला जाता है उसका, वो